तो भाई वादे के मुताबिक गणपत मूवी कैसे हिट होगी इसका राज बताने वाला हूँ। पर आपने तो इन फर्जी रिव्यूअर के मुंह से तो सुना होगा कि गणपत फ्लॉप हो गई है। तो यार अगर मैं आपसे एक बात बताऊं तो इन सब को जो है मूवी इंडस्ट्री के बारे में घंटा भी कुछ मालूम है। ये लोग सिर्फ थिएटर से कमाई की जाने वाली पैसे को ही बताते हैं, क्योंकि इन सब को और कुछ भी मालूम नहीं। बस यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें फेंक देने से और कुछ एक्टरों की बुराई कर देने से कोई बड़ा रिव्यूअर नहीं बन जाता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू फिर से रोस्ट करने लगा। अरे यार मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, इन सब की असलियत और सच्चाई बता रहा हूँ कि सब है क्या। खैर तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि गणपत मूवी फ्लॉप नहीं होगी। अब ऐसा क्यों बोला था आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मूवी फ्लॉप कब होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी मूवी का जितना बजट होता है अगर उससे कम कमाई की तो समझो मूवी फ्लॉप हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे गणपत मूवी को ही देख लो। इसका बजट है लगभग 200 करोड़ और इसने अभी तक कमाया सिर्फ 22 करोड़। तो मतलब ये मूवी तो फ्लॉप हो गई ना। पर ऐसा नहीं है, मूवी इंडस्ट्री काफी बड़ी है और बहुत सारी मूवियां फ्लॉप होती हैं, पर फिर भी अपने इंडिया में एक साल में हजारों मूवियां बनाई जाती हैं जिसमें से सिर्फ 10% हिट होती हैं। तो आखिर इतनी मूवी फ्लॉप होने के बावजूद प्रोड्यूसर पैसा खर्च क्यों करता है? अब कोई अपना नुकसान तो कराएगा नहीं, तो इसी के पीछे का राज मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, तो सबसे पहले मैं एक दो फ्लॉप मूवी की बात कर लेता हूं। अगर मैं सबसे पुरानी मूवी सूर्यवंशम की बात करूं तो ये मूवी थिएटर में फ्लॉप हो चुकी थी। पर इस मूवी को कौन नहीं जानता यार कि अमिताभ सर को जो है कि जहर वाली खीर खिलाई गई थी। जब सभी बच्चे बूढ़े जवान इस मूवी को जानते हैं और इस मूवी को पसंद करते हैं तो ये मूवी फ्लॉप कैसे हुई? तो यहीं से बात आती है इस मूवी की सैटेलाइट राइट्स की, जो इस मूवी को घर घर तक पहुंचाया। जिसके लिए ये मूवी बनाई गई थी आखिरकार उनके पास ये मूवी पहुंच गया और हिट भी हो गई। तो समझे बात को? अब ये भी समझ लो, मूवी की बजट थी 7 करोड़ और थिएटर से कमाई 5 करोड़, पर टीवी राइट से कमाया 53 करोड़। अब ये तो बात हुई पुरानी मूवी का। अब हम फिलहाल की मूवी की बात करें तो कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी, जिसकी बजट थी 65 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन किया सिर्फ और सिर्फ 47 करोड़ का। पर यह मूवी कुछ लोगों के नजर में या यूं कहें तो बेवकूफों के नजर में फ्लॉप हुई, पर मेरे जैसे लोगों के बीच में ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई है, क्योंकि अब तो सैटेलाइट के साथ साथ OTT का भी जमाना है। शहजादा मूवी की जो OTT राइट्स है नेटफ्लिक्स ने 40 करोड़ में ले लिया। तो वहीं इसका टीवी राइट्स यानी कि सैटेलाइट राइट्स 15 करोड़ और यहीं इसके म्यूजिक राइट्स ने इसको 10 करोड़ दिए। तो टोटल कलेक्शन हुआ 47 + 40 + 15 + 10 = 112 करोड़। पर मूवी की बजट कितनी थी? 65 करोड़ और कमाया कितना? 112 करोड़, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? पूरा 47 करोड़। समझे? पर ये मूवी तो कुछ लोगों के लिए तो फ्लॉप हो गई थी, पर मैंने जो बताया इसमें तो भाई हिट हो रही है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप इसके जो सैटेलाइट राइट्स और OTT राइट्स देख सकते हैं गूगल पे। खैर अब तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी बड़े स्टार की मूवी कभी फ्लॉप नहीं होती यार। अब इन सब बेवकूफ़ों को कहाँ पता होगा। खैर गणपत की बात चल रही थी, तो गणपत थिएटर से लाइफ टाइम कलेक्शन तो आराम से 40 करोड़ तो कर ही लेगा यार। और इसके बाद का कलेक्शन अब हम बताते हैं। तो टाइगर के फैंस कार्तिक आर्यन से तो ज्यादा ही है, अब उससे कंपेयर ही कर लो। और खासकर गांव के छोटे बच्चे और यूथ, और गांव में तो थिएटर है नहीं, तो इस हिसाब से टाइगर की जो मूवी है वो थिएटर से ज्यादा OTT और टीवी पे देखी जाती है। और इसका सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स और OTT राइट्स जो है नेटफ्लिक्स ने ले लिया है। अब कितने का लिया गया है ये तो रिवील नहीं किया गया है, पर मैं अपना प्रेडिक्शन दे सकता हूं। तो अगर हम शहजादा मूवी के हिसाब से गणपत का OTT और सैटेलाइट राइट्स की बात करूं तो टाइगर का क्रेज जो है गांव और यूथ में बहुत ज्यादा है। तो इस बेसिस पे जो है इसका टेलीविजन राइट्स यानी कि सैटेलाइट राइट्स आराम से 30 करोड़ और OTT राइट्स आराम से 60 करोड़ तो हो ही जाएगा यार। और इसके गाने की राइट्स कम से कम 10 या 15 में भी 20 भी हो सकती है। और जो अलग एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इसकी कमाई तो आप अलग ही रखो। तो चलो टोटल कमाई की एक एवरेज जोड़ लेते हैं। 40 + 30 + 60 + 20 टोटल 150 करोड़। और हाँ, मैंने एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म और अदर कंट्री की रेवेन्यू की बात नहीं की है। अगर हम इसकी एक एवरेज कमाई की बात करें तो ये अपने बजट को छूती नजर आ रही है। और हाँ, कहीं और से भी मूवी इंडस्ट्री कमाई करती होंगी जो शायद मैंने ना बताया हो, ये भी तो हो सकता है। तो फाइनली यार गणपत मूवी मेरे हिसाब से अपनी बजट तक की कमाई तो आराम से कर लेगी, जिससे ये मूवी फ्लॉप तो साबित नहीं होगी। और हाँ, मेरी बात समझ में आई हो तो आप कमेंट में द थिंकर शो
जरूर लिख देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूं और इन फर्जी बेवकूफ़ों से भी बचाता रहूं। खैर, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।